बचा पार्टी मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। तो आपको U3 के सब चैप्टर जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे अभी और मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप बिंदास रहें, सिर्फ पढ़ते रहें। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ इज कॉल्ड एज। जब किसी चार्ज बॉडी से जब चार्ज अर्थ को ट्रांसफ़र होंगे तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज अर्थिंग, ठीक है। ओके, द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन ए स्केल। तो जो पावर है अर्थक्वेक की, कितना अर्थक्वेक था, तो वो किस स्केल पे हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो उस स्केल का आपको नाम बताना है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एज रेक्टियर स्केल, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ का, ठीक है जी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। इनमें से कौन सा नेचुरल फिनोमिना नहीं है? तो अर्थिंग इज नॉट ए नेचुरल फिनोमिना। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ चार्ज आर गेन्ड बाय रबिंग ऑब्जेक्ट्स। कितने टाइप्स के चार्ज ऑब्टेन होंगे, हासिल होंगे जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करोगे? तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है जी। और पॉजिटिव चार्ज एक सेम चार्ज यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी हो सकता है। विच ऑफ द वायर इज द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो कहाँ पे लाइट रॉड को लगाना चाहिए लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वेरी गुड। सुनामी मीन्स, सुनामी की मीनिंग क्या है, ठीक है जी? तो अर्थक्वेक अंडर द सी, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेव प्रोड्यूस्ड ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। जो वेव अर्थ सरफेस पे प्रोड्यूस करी जाती है होती है उसको क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? वेरी गुड, दैट्स कॉल्ड एज, जो पहला ही ऑप्शन इसका था, दैट्स कॉल्ड एज सिस्मिक वेव, ठीक है, या सिस्मिक वेव, ठीक है, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एम्बर इज ए, एम्बर क्या होता है? इट इज ए रीजन, ठीक है, वेरी गुड। तो फिर लाइक चार्ज, देखो प्रॉपर्टी है, लाइक चार्ज क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, याद रखिएगा, ठीक है। अर्थक्वेक विच ऑफ विच मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग काज मैक्सिमम डैमेज। तो बोल रहा है यहाँ पे जो दिए हुए ये इतना इतना मैग्नीट्यूड है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा डैमेज कब हो सकता है? जितनी स्केल बड़ी होगी उतना ज़्यादा होगा, यानी कि 8.0, ठीक है। ओके, लाइटनिंग ओकोज ड्यू टू, लाइटनिंग किसकी वजह से होती है, ठीक है? तो इट्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, याद रखिए, ठीक है। यूस वजमल सिगासन जो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन, अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो किस में मेजर किया जाता है? दैट्स मेजर्ड इन रिक्टर स्केल, ठीक है। ओके, तो लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज, लाइटनिंग किसको फॉलो करती है? थंडर को, ठीक है, वेरी गुड। थंडर के बाद, लाइटिंग होने के बाद ही थंडर होता है, हमेशा होता है कि नहीं होता है? तो इसके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं, तो होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, स्टे ट्यून, बाय बाय।